ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कालचक्र में। चलिए अब बात कर लेते हैं केतु की। राहु की तरह ये भी एक छाया ग्रह है। कुंडली में केतु की स्थिति हमारे भाग्य और भविष्य के लिए बहुत मायने रखती है। तो ऐसे में केतु कब डालेगा हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा असर और कब केतु करेगा हमें सबसे ज्यादा परेशान, कब केतु की शांति से होगा हर समस्या का समाधान, अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अब मैं केतु के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। देखो भाई, फिर वही बात कहूंगा, आप कहेंगे बात दोहरा रहे हैं, लेकिन बात यही है कि केतु या राहु इनका कोई अपना अलग से अस्तित्व नहीं है। ये जिस ग्रह के राशि में बैठते हैं उसी ग्रह के अनुसार फल देते हैं। जल्दी जल्दी बताऊं आपको, तो सुनिए। केतु अगर आपके लग्न में होगा तो आपको ब्रेन हेमरेज की बीमारी दे सकता है, नसों से संबंधित बीमारी दे सकता है। धन भाव में अगर आपके होगा तो कोई बहुत बुरा नहीं, केवल परिवार आपका छोटा रहेगा। पराक्रम भाव में आपके होगा तो सारे जितने भी आपके जीवन के दुर्भाग्य हैं सबको नष्ट करके आपका भाग्योदय कराएगा। चौथे भाव में होगा तो आपके पिता को टेंशन देगा। पांचवें भाव में होगा तो संतान या तो आपको पैदा नहीं होगी, और अगर पैदा होगी तो जिंदा नहीं रहेगी। अगर छठे भाव में केतु है तो नसों से संबंधित आपको रोग हो सकता है। सातवें भाव का केतु है तो पत्नी को मानसिक बीमारी का सामना करना पड़ेगा। आठवें भाव में अगर केतु है तो आपको पाइल्स, बवासीर, भगंदर जैसे रोग हो सकते हैं। भाग्य स्थान में अगर केतु है आपके तो निसंदेह धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। इसी तरह से 10वें भाव का जो केतु है वो भी आपके लिए अच्छा है। 11वें भाव का केतु अच्छा है। 12वें भाव का केतु आपको मोक्ष दिलवाएगा, अर्थात आप मरने के बाद फिर आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। तो चलिए, केतु की अपनी महादशा में या फिर उम्र के 48-49 वर्ष के बीच में व्यक्ति के जीवन को ये केतु प्रभावित करता है। ऐसे में जिन लोगों पर केतु की दशा चल रही है या जो लोग 48 या 49 साल के हैं, उनको केतु की शांति का उपाय जरूर करना चाहिए। केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए भगवान श्री गणेश की हर रोज पूजा करनी चाहिए। गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए और कुत्ते को कभी मारना नहीं चाहिए। महिला और पुरुष केतु को मजबूत करने के लिए कानों में सोने का कुंडल पहने। महिलाएं केतु के लिए पैर के अंगूठे में चांदी का एक छल्ला धारण कर सकती हैं। 9 साल से कम उम्र के बच्चों को खट्टी मीठी टॉफी खिलाएं। कबूतरों को बाजरा डालें। चितकबरे ऊनी कंबल जरूर लोगों को दान करें। पंचधातु के ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव की छोटी प्रतिमा अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।